औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद अंसारी। अच्छा, आज मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे कि एक तो बजट साज़ी जो है वो पहले भी हमने आपको बताया था कि अब अहम मरहले में दाखिल हो गई है, और उस बजट साज़ी का एक अहम कंपोनेंट होता है दिफाई बजट। उस दिफाई बजट में जो है वो अभी जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो इजाफे की मंजूरी दी है। वो 1543 अरब रुपए रखने की जो है वो तजवीज़ ज़ेरे गौर है। और अगरचे ये कहा जा रहा है कि 6 से 10% के दरमियान ये इजाफ़ा किया गया है, और हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से ये इजाफ़ा जो है वो ज़्यादा मांगा गया था। और जो नेट अगर आप उसमें जाएं तो ये कोई 53 अरब रुपए के करीब इजाफ़ा है, जबकि मांगा 150 अरब रुपए के करीब गया था। तो इस पे सोशल मीडिया पे जो है वो काफ़ी ले दे हो रही है, बहस हो रही है, और मुख्तलिफ़ तबका है फ़िक्र की तरफ से जो अपनी अपनी आरा का इज़हार किया जा रहा है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुल्क जिस बुरे माली हालात और इक़्तिसादी हालात से गुज़र रहा है, उसमें जो है वो फ़ौज को भी जो है वो अपना जो है वो आगे आके किरदार अदा करना चाहिए था कि दिफाई बजट में जो है वो इजाफ़ा नहीं करना चाहिए था, और ये इजाफ़ा करने के बजाय जो है वो आवाम को जो है वो रिलीफ देने के लिए जो सब्सिडीज़ जो है वो उसके लिए रखा जाता तो बेहतर था। तो ये बहरहाल, और दूसरी तरफ जो आरा हैं वो ये हैं कि चूँकि महंगाई जो जिस कदर बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट और बाकी चीज़ें देख लें तो उसको देखा जाए तो ये बजट जो है वो कोई मानी नहीं रखता। तो नाज़रीन, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है, कोई भी जो है वो पाकिस्तानी इससे जो है वो इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता कि मुल्क की दफ़ा जो है और जो मुल्क की सॉवरेनिटी है वो सबसे बालातर और सुप्रीम है। इस पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और मुल्क की दफ़ा के लिए मुसल्लह अफवाज को जितना भी पैसा चाहिए होगा, जो इक्विपमेंट, जो आलात, जो रिसोर्स दरकार होंगे, हुकूमत पाकिस्तान और इस मुल्क की आवाम बेशक जो है वो पेट काट कर जो है वो वसाइल फ़राहम करे, वो फ़राहम करेगी। तो अलबत्ता ये ज़रूर है कि चूँकि हर तरफ से जो है वो ये आ रही है कि जी ये तमाम जो सेक्टर्स हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना अपना रोल प्ले करे, तो उसमें अगर कोई कुछ निकल सकता था तो ये ज़रूर करना चाहिए था कि वो इसको जो है वो अगर कम से कम बढ़ाते ना तो इसको जो है वो बरकरार रखते तो शायद ये अच्छा होता। लेकिन इस पे जो है वो ISPR की तरफ से बाकायदा वजाहत भी आ चुकी है, वो इस बात को जो वो डिनाई भी कर चुके हैं कि कोई ऐसा नहीं किया, इजाफा नहीं किया गया। और दूसरी जो जिस पोजीशन में हम हैं और जिस हाइब्रिड वार का हमें जो है सामना है, और फिर जो खित्ते की जो सिचुएशन है उसको अगर आप देखें तो ये बजट हमारे जो ओपोनेंट है, ख़ासकर इंडिया जो है, उससे अगर आप कंपैरिजन करें तो ये बहुत ही कम है, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और इस तरह अगर आप इसको कंपैरिजन में जाएं बांग्लादेश के जो है वो और ईरान के जो है वो दिफाई बजट के साथ और बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन करें तो ये कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बजट नहीं बनता। तो अलबत्ता बहरहाल इस पर जो है वो बातें हो रही हैं, अगले चंद दिनों में जो है वो बजट सामने आ जाएगा तो उसमें जो है जो हकीकी सूरत हाल होगी वो वाज़ेह हो जाएगी। और दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि एक हुकूमत की तरफ से एक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जो है वो मुल्क के तमाम जो अहम पोस्टिंग जो होती है उसकी जो है वो क्लियरेंस के हवाले से जो है वो कहा गया है कि उसमें इख्तियारात जो है वो ISI को दिए गए हैं। और कहा यह किया गया है कि जितनी अहम पोस्टिंग होगी उनकी और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह होगी वहाँ पे तकर्री से कबल जो है वो ISI का एक स्पेशल विंग है वो उसकी जो है उस ऑफिसर की क्लियरेंस जो है वो करेगा। इससे बादिल नज़र में और ये हकीकतन में भी ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस इकदाम से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट को इज़्ज़त दे का बयानिया था वो तो जो है वो दफन होकर रह जाता है। और यही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर जो है वो सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है कि ये लोग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने जो है वो खड़े होने के जो है वो सबसे बड़े दावेदार थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो बहुत उनकी तकरीरें रिकॉर्ड पर भी मौजूद हैं, वो बड़े दावे किया करते थे कि हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अब जवाबदेह करेंगे और उनको जो है वो कटहरे में लेके आएंगे। लेकिन ये सारा जो है वो उनका बयानिया जो ज़मीन बोस हो गया। लेकिन सोशल मीडिया है वो हर तरफ से बातें हो रही हैं, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि ये बातें भी हो रही हैं कि ये एक जो है वो वसी तर कौमी और मुल्की मफाद में ये इक़दाम उठाया गया है। पहली बात तो ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि इस नोटिफिकेशन की को भी अगर पढ़ें तो इसकी पहली जो 2 लाइनें हैं उसमें जो है ये चीज़ क्लियर की गई है कि ये आइन की जो वो आर्टिकल है, जो शिक्के हैं वो बताई गई हैं कि उसके तहत जो है ये आइन में ऑलरेडी मौजूद था। और
अब क्या जो है ये वो टाइम बार्ड हो गया था, ये क्या था, इसकी तो खैर गवर्नमेंट वजाहत करेगी, लेकिन जो दूसरी जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि शायद जो है वो कोई ऐसी इतलात थी कि जो पाकिस्तान का कानून कहता है कि कुछ अहम पोस्टों पे जो है कोई ममनुआ जो लोग हैं या ममनुआ जो शख्सियात हैं वो वहाँ पे तैनात नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी जो असल आइडेंटिटी को हाइड करके जो है वो शायद वो किसी अहम ओहदों पे जो है वो तैनात हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। शायद गवर्नमेंट उसका सद्देबाब करने के लिए जो है वो ये काम करने जा रही है कि जितनी भी अहम पोस्टिंग हो वो आईन पाकिस्तान के तहत उनकी स्क्रूटनी हो, और आईन पाकिस्तान के तहत जो जो लोग जो है उस ओहदे पे फाइज होने के अहल करार पाते हैं उन लोगों को जो है उस ओहदे पे तैनात किया जाए। और इसी तरह एक ये भी कहा जा रहा है कि जी शायद जो है वो इसको काजी फायद ईसा की जो है वो बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। तो लिहाजा जब गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो फिर साजिशी थ्योरियाँ जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। जितने मुँह उतनी बातें ये हो रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का आइन में और कवायद और ज़वाबत में तरीक़ाकार जो है वो बहुत वाज़ेह है कि जो भी जो है वो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो बन जाता है। और यही जो है वो जस्टिस गुलजार साहब की तकर्री के वक्त हुआ, यही जो है वो उमर अता बंदयाल साहब की तकर्री के वक्त हुआ, और यही जो है वो मेरा ख्याल है कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री के वक्त होगा। लिहाजा गैर यकीनी सूरत हाल में ये थ्योरियाँ चलती हैं और ये थ्योरियाँ चलती रहेंगी, और जो सिचुएशन होगी वो अगले चंद दिनों में जो है वो सामने आ जाएगी।